प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा और यह वचन आपकी ज़िंदगियों में बना रहेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। छोटी से छोटी आज्ञाओं में वफादार होना, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 3:11 आयत में लिखा है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। आमीन। मेरे प्रियो, मसीह में कामयाब होना है तो आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और ध्यान देना होगा कि यह परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की। अगर आप इस आवाज़ को नहीं पहचान सके तब आप चूक जाएंगे उस बुलाहट के से जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप उद्धार पाने के में चूक नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। परमेश्वर ने आपको ज्योति होने के लिए, एक अगुआ होने के लिए, आशीषित होने के लिए एक बड़ी बुलाहट के तहत बुलाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, जो सुझाव मैं ले रहा हूँ, जो सलाह मैं ले रहा हूँ, क्या यह परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। और पतरस एक तरफ ले जाकर उससे बोलता है, खबरदार, जो दोबारा ऐसे कहा। आपको पता नहीं है कि हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। खबरदार, जो दोबारा ऐसे मरने की बात कही तो। तब यीशु मसीह ने कहा, वाह, तू मुझसे कितना प्यार करता है, क्या यह कहा था? नहीं, उसने कहा, शैतान, मेरे सामने से हट जा। और बाइबल कहती है कुछ क्षण पहले ही यीशु मसीह उससे बोल रहे थे कि पतरस, मैं तुझ पर एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है। परमेश्वर ने तुझ पर बड़े भेद प्रकट किए हैं। यह सब सुनकर निश्चय ही पतरस बहुत उत्साहित हुआ होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद ही यीशु मसीह बोल रहे हैं, अरे तू शैतान है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था जो पतरस के अंदर से आवाज़ निकली है वो शैतान की है, क्योंकि शैतान भी आपको अपनी क्रूस उठाने से रोकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो तुम्हें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। केवल रविवार और वीरवार को ही नहीं, रोज़। उसने कहा रोज़ मरना है। आपको लगता है कि जो लोग आत्मा से किसी स्तर लेवल तक पहुँचे हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, वे लोग पता नहीं क्या करके आए हैं, पता नहीं उनके पास कौन से गहरे भेद हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके पास कोई गहरा भेद नहीं है। उन्होंने रोज़ मरना सीखा है, छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ वफादार रहना सीखा है। यह उनका भेद है। आज आपका उपवास है, आपका पसंदीदा भोजन बना है, यदि नहीं खाया तो क्या है? रोज़ मरना। माफ़ कर दिया, यह क्या है? रोज़ मरना। जिसने आपके बारे में खिलाफत की, आपका ही खाकर आपके विरुद्ध बोल दिया, उसको भी क्षमा करना है, यह भी मरना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मरोगे, जब आप अपने आप में मर जाओगे, मेरा जीवन तुझ में काम करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं हर एक छोटी छोटी बातों पर अमल करूँगी। परमेश्वर, मैं आपकी आवाज़ को सुनूंगी और आप अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर बात के लिए खुदावन का शुक्रगुजार करना है। हर छोटी बात के लिए, अगर खुदावन ने आपको एक पेन दिया है, कुछ भी दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार करना है, क्योंकि वचन भी कहता है, धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करना है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपकी खिलाफत की है, आपके बारे में, आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बुरे शब्द कहे हैं, आपको उन्हें भी माफ़ करना। यह एक मरना है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप कैसे हैं। किसी ने आपके बारे में गलत बोला है कि वो कैसा है, वो अच्छा नहीं है,
कि उसमें ये खामी है, वो ऐसा करता है, क्या पता वो जन जिसके बारे में आप बातें करें वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो इसीलिए आपको पवित्रताई में चलते हुए, खुदावन के वचनों को फॉलो करते हुए, खुदावन के वचन को मानना सीखना है। क्योंकि जो जन आपके बारे में बोल रहा है शायद वो अनफ्रूटफुल है, वो प्रेयरफुल नहीं है, वो खुदा के वचन को नहीं जानता। क्या पता उसके अंदर से शैतान बोल रहा हो और आप उसकी खिलाफत करके अपनी स्पिरिट्स को खराब करें। तो ऐसा नहीं करना। अपनी स्पिरिट को खराब ना करते हुए, उन्हें माफ़ी देते हुए, खुदावन के हाथों में सौंपते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाइयाँ जो है वो खुदावन खुद लड़ेगा। वो अब्राहम की भी लड़ता था, वो याकूब की भी लड़ता था, और आज भी हमारा परमेश्वर वही है। सो किसी बात की चिंता न करते हुए सिर्फ खुदावन की ओर ताकते रहें कि परमेश्वर तू हमारे साथ है। हमारे लिए यही बड़ी बात है कि खुदा तू हमारे साथ है। तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो बाइबल में इतनी बार लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। तो वो कैसा बड़ा परमेश्वर है जो हमें कभी ना छोड़ेगा। सो खुदा आपको ब्लेस करे, हर बात में धन्यवादी रहो। खुदावन आपको बड़ी बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।